बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम सेहत के मसाइल और उनके इलाज के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हामला ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख सकती हैं या नहीं। अगर हामला ख़वातीन ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने हैं तो उनको किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जिससे माँ और बच्चे को सेहत का कोई भी मसला ना हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन सुबह से शाम तक बग़ैर कुछ खाए पिए रोज़े की हालत में गुजारे। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, मगर इस मामले में हामला ख़वातीन को थोड़ी सी छूट दी गई है कि वो रोज़े ना रखें और जो रोज़े उनके रह जाएँ उनकी क़ज़ा में वो दूसरे दिनों में रोज़े रख कर पूरी कर लें। रोज़ा रखने से माँ और बच्चे की सेहत को ख़तरा हो सकता है। बहुत सी ख़वातीन रोज़ा इसलिए भी नहीं छोड़ती कि उनको रोज़ा अपने अहल खाना के साथ रखना होता है और वो बाद में दूसरे दिनों में रोज़ा रख नहीं पाती। अगर किसी हामला ख़वातीन ने रोज़ा रखना है तो वो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। ज़्यादातर डॉक्टर हजरात हमल के पहले 2 से 3 महीनों में रोज़ा ना रखने का मशवरा देते हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों में बच्चे में सबसे ज़्यादा चेंजिंग होती है और बच्चा ग्रोथ करता है। जैसा कि इस साल रमज़ानुल मुबारक में मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर हामला ख़वातीन रोज़ा रखना चाहती हैं तो उनको चाहिए कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद सुबह सहरी तक ज़्यादा मिकदार में पानी पिएँ ताकि उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें ताकि पूरा दिन उनकी बॉडी की एनर्जी लेवल पूरा रहे। अपनी खुराक में ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर शामिल करें। ऐसी खुराक खाएं जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, क्योंकि ये कब्ज़ नहीं होने देती। सहरी में ज़्यादा मीठी और ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये भूख और प्यास की शिद्दत को बढ़ा सकती हैं। अगर हामला ख़वातीन ने रोज़ा रखना है तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि रोज़ा रखने के दौरान कोई भी सख्त मशक्क़त वाला काम ना करें और ज़्यादा देर तक आराम करें। अगर रोज़े के दौरान घबराहट हो, चक्कर आएँ, मतली या उल्टी की कैफियत हो तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। ऐसी हामला ख़वातीन जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन के मरीज़ा हैं, उनको मतली, उल्टी और चक्कर भी आते हैं और खून की कमी भी है, उनको चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि रोज़ा रखने से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। हमल के दौरान माँ और बच्चे को ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हामला ख़वातीन अगर महसूस करती हैं कि रोज़ा रखने से उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है तो वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि इस सूरत में इस्लाम भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त देता है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।